अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बजीज और लव बर्ड की ब्रीडिंग सेपरेट केज में अच्छी होती है या फिर कॉलोनी में। अगर आप बिगिनर हैं या ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एग इनफर्टाइल हैं, चिक्स मर जाते हैं या फिर फाइट हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी गेम चेंज होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट विद प्रूफ और रियल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमको इसके नेचर को समझना पड़ेगा कि बजीज का नेचर क्या होता है और अफ्रीकन लवबर्ड का नेचर क्या होता है। तो ये बजीज जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलियन होते हैं और ये ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सोशल भी होते हैं ये। वहीं बात करी जाए लवबर्ड की, तो ये अफ्रीकन होते हैं और ये सेपरेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं बर्ड में कॉलोनी की। बहुत से लोग सोचते हैं कॉलोनी कोई मोहल्ला होता होगा, कहीं रहने की जगह होती होगी। तो दोस्तों, बजीज या लवबर्ड में या फिर किसी भी बर्ड के बारे में अगर बात हो रही हो, वहां पर वर्ड आता है कॉलोनी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉलोनी को समझना जरूरी है। कॉलोनी एक ऐसी जगह होती है जो कि बड़ा केज कहलाता है, जहां पर मल्टीपल पेयर हम रख सकते हैं। हर पेयर का अपना ब्रीडिंग बॉक्स लगा होता है, लेकिन सब एक ही केज में रहते हैं वो सारे बॉक्स। ये नहीं है कि वो एक पेयर का बॉक्स बाहर है, एक का अंदर है, या उसके अंदर अलग केज लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बड़ा केज को ही कॉलोनी बोला जाता है और सभी के बॉक्स उस कॉलोनी के अंदर लगे हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। बर्ड्स का पेयर है वो कॉलोनी के अंदर कंफर्टेबल फील करता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट फील करता है। मेल फीमेल अपनी चॉइस से पेयर बना लेते हैं कि अगर आपको खाना या पानी या सफाई करनी है तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। इसी में दोस्तों कॉलोनी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि कुछ खामियां भी होती हैं। जैसे कि एग या चिक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, यानी कि दूसरा पेयर उस पर हमला कर सकता है किसी भी बॉक्स में घुस के। दूसरी बात दोस्तों, फाइट होना एक आम बात होती है कॉलोनी के अंदर। इसमें फाइट इतनी खतरनाक तक हो जाती है कि जान भी चली जाती है दूसरे बर्ड की। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी रॉन्ग पेयर लग जाते हैं, यानी कि फीमेल फीमेल का भी पेयर लग जाता है, मेल मेल का भी पेयर लग जाता है। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी का पेयर लगाना चाहते हो कॉलोनी के अंदर तो वो नहीं लग पाता। मान लीजिए आपको कुछ और पेयर लगाना है और लग कुछ और जाता है। अब बात कर लेते हैं सेपरेट केज के बारे में कि सेपरेट केज होता क्या है। दोस्तों, सेपरेट केज वो होता है जिसमें आप सिंगल पेयर लगाते हैं अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का। उसके अंदर एक केज के अंदर एक पेयर होता है और एक ब्रीडिंग बॉक्स होता है, तो वो कहलाता है सेपरेट केज ब्रीडिंग। इसके अंदर भी कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। पहले फायदे की बात कर लेते हैं। इसमें हर पेयर अपनी प्राइवेसी में ब्रीड करता है, स्ट्रेस कम होता है इसमें। दूसरी बात दोस्तों, बात कर लेते हैं एग और चिक्स की, जो कि बिल्कुल सेफ रहते हैं क्योंकि दूसरा पेयर इस पे हमला नहीं करता। सेपरेट केज का एक फायदा ये भी होता है, आपको पता रहता है कि कौन सा पेयर चल रहा है, कौन सा पेयर ज्यादा चिक्स निकाल रहा है और कौन सा पेयर ऐसा है जो कि बच्चे नहीं पाल पा रहा है या फिर इनफर्टाइल अंडे रख रहा है। इसके सेपरेट केज के नुकसान यानी कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर आप केज बाय केज लगाते हैं तो उसमें आपका बहुत ज्यादा स्पेस घिर जाता है, इसमें स्पेस नहीं बचता। इसके अलावा दूसरा नुकसान ये है कि केज बाय केज में टाइम बहुत लगता है। अगर आप सबको दाना पानी लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 200 पेयर लगे हुए हैं, तो 200 पेयर में दाना पानी करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए पर डे के हिसाब से। उसी तरीके से अगर आपके एक बहुत बड़ी कॉलोनी है 200 पेयर की या फिर 50-50 पेयर की 4 कॉलोनी अगर आपने बना रखी है तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं बजीज के लिए बेस्ट सेटअप कौन सा होता है। बजीज के लिए कॉलोनी बेस्ट रहती है क्योंकि दोस्तों उसमें होता क्या है, केज बड़ा होना चाहिए उसमें, और उसके अलावा दोस्तों हर पेयर के लिए एक बॉक्स एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 50 पेयर लगाए तो 100 बॉक्स उसमें लगा दें। क्योंकि मैं बजीज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बजीज एडजस्ट कर जाता है और बजीज थोड़ा सस्ता परिंदा होता है। अगर आपने नॉर्मल वाले बजीज लगा रखे हैं 1000-1500 तक की रेंज के भी अगर आपने लगा रखे हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलोनी में छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपेंसिव हैं या फिर आप उस पर वर्किंग करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी का पेयर लगा के अपनी मर्जी का चिक्स निकालना चाह रहे हैं, तो फिर आप केज बाय केज लगाएं, यानी कि सेपरेट केज लगाएं। अदरवाइज अगर आपको कलर से मतलब नहीं है, म्यूटेशन से मतलब नहीं है, बस आप चाह रहे हैं बस ब्रीडिंग हो जाए कैसे भी करके, तो फिर आप उनको कॉलोनी में छोड़ दें। लेकिन मैं ये भी साथ में बोलूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल ब्रीडर बनना चाहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी है, जैसे कलर म्यूटेशन कंट्रोल करना, तब आपको सेपरेट केज की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बजीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, तो आप 10 बाई 6 बाई 8 की, यानी कि 8 फुट ऊंचा लें, 10 फुट लंबी कॉलोनी बना सकते हैं और 6 फुट गहरी बना सकते हैं। उसके अंदर आप 50 पेड़ आराम से लगा सकते हैं।
एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी अच्छी ब्रीड मिलती है, चाहे वो कोई भी बर्ड हो। अगर आप कम स्पेस में ज्यादा बर्ड छोड़ते हैं, उसमें फाइट ज्यादा होती है, बर्ड स्ट्रेस में ज्यादा रहता है और ब्रीड भी बहुत कम आती है। अगर आप सेपरेट केज में ब्रीड लेना चाह रहे हैं बजीज पैरेट की, तो दोस्तों केज का जो साइज रखें आप 18 इंच बाई 18 इंच बाई 18 इंच रखें। यानी कि 18 इंच तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए केज की, 18 इंच उसकी गहराई होनी चाहिए और 18 इंच उसकी लेंथ होनी चाहिए केज की। तब जाके वो एक पेयर बजीज के लिए सफिशिएंट रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर आप लव बर्ड की ब्रीड कॉलोनी में लेना चाहते हैं तो कॉलोनी का जो साइज रखना है वो इस तरीके से रखना है। 12 फीट तो लंबाई रखें कॉलोनी की, 6 फीट गहराई रखें और करीब 7 से 8 फीट उसकी ऊंचाई रखें। अगर आपके पास स्पेस अच्छा खासा है तो इस तरीके से आप कॉलोनी बना सकते हैं, इससे बड़ी भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने साइज बताया है कॉलोनी का, इसमें 20 से 22 पेयर आपको रखने हैं, इससे ऊपर नहीं रखने। अगर लव बर्ड की ब्रीड आप केज बाय केज सेपरेट केज में लेना चाहते हैं तो मेरे पास जो केज बाय केज लगे हुए हैं अफ्रीकन लव बर्ड, तो उसका जो साइज है वो इस तरीके से है। 18 इंच उसकी गहराई है, 18 इंच उसकी ऊंचाई है और करीब 24 इंच उसकी लंबाई है। तो इस तरीके से आपका जो केज बनेगा तो बेस्ट बनेगा अफ्रीकन लव बर्ड्स के लिए। तो उसमें आप बाहर से बॉक्स लगा सकते हैं, जो वुडन बॉक्स होता है बेस्ट रहता है ब्रीडिंग के लिए। अगर आप क्ले पॉट लगाना चाहते हैं यानी कि मटकी लगाना चाह रहे हैं तो वो बाहर से भी लगा सकते हैं आप और अंदर से भी मटकी लगा सकते हैं, तो उसका भी साइज मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछें कि लव बर्ड के लिए बेस्ट क्या है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, मैं तो दोनों जगह ब्रीड लेता हूं और आज भी लेता हूं। करीब 4 कॉलोनी मेरे पास अफ्रीकन लव बर्ड्स की भी हैं और केज बाय केज तो इतने हैं कि मुझे याद भी नहीं है कितने मैंने लगा रखे हैं केज बाय केज। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने रिजल्ट देखे हैं, केज बाय केज में ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं कॉलोनी के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों कॉलोनी में क्या होता है कि बर्ड अपनी मर्जी से ब्रीड करता है, उसमें घूमने फिरने का टाइम ज्यादा मिल जाता है उसको, एक दूसरे पेयर से लड़ता रहता है, घूमता रहता है। कभी कभी वो स्ट्रेस में भी चले जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ देखकर बहुत ज्यादा फाइट भी हो जाती है उसमें, खाने को भी कम मिल पाता है उसको। क्योंकि अगर आपने कॉलोनी में सबको एक साथ खाना दिया, जो बदमाश टाइप के लव बर्ड्स होते हैं वो दूसरों को खाने नहीं देते और वो अपना कब्जा जमा के रखते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं। इस चक्कर में होता क्या है, जो दूसरे कमजोर अफ्रीकन लव बर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं या बीमार भी हो जाते हैं वो इस चक्कर में आके। तो मैंने यही देखा है कि सेपरेट केज अगर आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे और बच्चों की जो क्वांटिटी होगी बढ़ती चली जाएगी और बर्ड को दूसरा टाइम नहीं मिलेगा ब्रीडिंग के अलावा। वो जब तक आप ब्रीडिंग लेना चाहेंगे, जब तक उसका सीजन होगा, वो ब्रीड करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ब्रीडिंग के टाइम हमको करना क्या होता है, न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे रखना है। सबसे पहले दोस्तों हमको बैलेंस डाइट देनी होती है, जैसे कि मिक्स सीड जो हम देते हैं वो देना होगा, सॉफ्ट फूड देना होता है। मिक्स सीड के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। हमारे पास हर तरीके का मिक्स सीड, इसके अलावा सॉफ्ट फूड आप दे सकते हैं अपने अफ्रीकन लव बर्ड्स को या बजीज पैरेट को, वो भी हमारे पास मिल जाता है। विटामिन सप्लीमेंट देने हैं आपको, कैल्शियम सप्लीमेंट देने हैं, ब्रीडिंग सप्लीमेंट भी देने होते हैं, साफ पानी देना है, डेली पानी चेंज करना है। लाइट आपको दोस्तों कम से कम 16 घंटे जला के रखनी है अपने केज में, अपनी कॉलोनी में। प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए, प्रॉपर लाइट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन अंधेरे में बर्ड पड़े हुए हैं आपके। अगर अंधेरा रखेंगे तो बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, बहुत खराब रिजल्ट मिलेंगे आपको। ऑब्जर्वेशन दोस्तों बहुत जरूरी है, बर्ड पे ध्यान रखा करें, उसके एग्रेशन पे, उसकी फीडिंग पे, उसकी नेस्टिंग पे आपको हमेशा मॉनिटरिंग करनी है अपनी और हर तरीके से इनका ख्याल रखना है। दोस्तों कुछ मिस्टेक होती हैं जो कि हम लोग करते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कॉलोनी में ज्यादा बर्ड ज्यादा ब्रीडिंग, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। कुछ कॉमन गलतियां ये होती हैं कि बॉक्स कम लगा देते हैं लोग, स्पेस कम होता है, नए पेयर छोड़ देते हैं कॉलोनी में, डाइट में, कैल्शियम में, प्रोटीन में कमी कर देते हैं। याद रहे ब्रीडिंग में पेशेंस और ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा वेपन होता है। दोस्तों एंड ये है इस पूरी स्टोरी का, इस पूरी वीडियो का। शॉर्ट में कंक्लूजन में ये देता हूं कि बजीज कॉलोनी सेटअप सही रहेगा अगर आपको म्यूटेशन से मतलब नहीं है। अगर आपको म्यूटेशन और कलर से मतलब है, प्रोफेशनली काम करना है, तो केज बाय केज लगा दें, सेपरेट केज लगा दें, ठीक है। अफ्रीकन लव बर्ड के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेपरेट केज ही लगाएं, अफ्रीकन लव बर्ड को कॉलोनी में ना ले जाएं। अगर आपके पास मजबूरी है और आपको बहुत ज्यादा इस पर वर्क नहीं करना है तो फिर आप लगा दें कॉलोनी में। उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपका जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए आगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और आप किस शहर से देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो दोस्तों अपना शहर का नाम भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि हमको पता लगेगा कि हमारी वीडियो कौन कौन से शहर में
कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन से मुल्क में जा रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो लेकर आते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं और हमारी जो वीडियो का तोड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे वो शायद ही कोई आपको इतना एक्सप्लेन करके बता पाए, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं आपको एक्सपर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।